नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर आपको बिहार के कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई बताएं। बिहार में अब अपराधियों का इलाज पुलिसकर्मियों की तरफ से शुरू किया जा चुका है और वो भी एनकाउंटर वाला इलाज, यानी कि पुलिसकर्मियों को जो मारेगा वो खुद भी मारा जाएगा। एक खबर आपको अररिया से बताएंगे, जहां पर कुख्यात अपराधी को पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। अपराधी चुनमुन झा ढेर हो गया है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि जो भी अपराधी पुलिस कर्मियों के ऊपर हाथ उठाएंगे, गोलीबारी की घटना को अंजाम देंगे, उसकी जगह जेल नहीं बल्कि अस्पताल और शमशान होगी। अररिया में पुलिस ने एक बार फिर एक अपराधी को पकड़ने की कोशिश की तो अपराधियों ने जोरदार गोलीबारी कर दी, जिसके बाद जवाब में पुलिस और एसटीएफ के जवानों ने भी जमकर फायरिंग की, जिसमें मोस्ट वांटेड अपराधी चुनमुन झा घायल हुआ और बाद में इलाज के दौरान सदर अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हालांकि इस मुठभेड़ की घटना में एसटीएफ के 3 जवान और नरपतगंज थाना प्रभारी भी घायल हुए। सुबह 4 बजे हुए इस एनकाउंटर में अपराधी चुनमुन झा का पुलिस ने चैप्टर ही क्लोज कर दिया है। तस्वीरें हम आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 5 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर अररिया से है, जहां एनकाउंटर में चुनमुन झा ढेर हो गया। एनकाउंटर के बाद जांच की प्रक्रिया तेज हुई है। मुठभेड़ में 4 जवान भी पुलिस के जख्मी हुए हैं और उनका भी इलाज चल रहा है। नरपतगंज थाना प्रभारी भी घायल बताए जा रहे हैं। तो इन 5 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं है। एनकाउंटर वाला इलाज पुलिस की तरफ से शुरू कर दिया गया है। और देखिए, अररिया में पुलिस एनकाउंटर में मुख्य आरोपी चुनमुन झा की अगर हम बात करें तो उसकी मौत हो गई है अस्पताल में इलाज के दौरान। लेकिन उससे पहले मुठभेड़ की गई, पुलिसकर्मियों के साथ गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। ठीक उसी जगह से न्यूज 18 संवाददाता ने पूरी रिपोर्ट दिखाई है, वो हम आपको दिखाते हैं। बिहार में तनिष्क लूटकांड मामले में पुलिस का सिरदर्द बना अपराधी कुख्यात चुनमुन झा की इनकाउंटर में मौत हो गई है। एसटीएफ के इनकाउंटर में जो है ढेर कर दिया गया है। और बता दें कि जो यह शख्स है, यह अपराधी चुनमुन झा जो है, इसका एक आपराधिक इतिहास रहा है। अपहरण, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट, पूर्णिया में लोजपा नेता अनिल उरांव की चर्चित हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त भी था ये। और अररिया के पलासी के मुखिया संतोष मंडल के हत्या का प्रयास इसने किया था। इसके अलावा बड़े मामलों में बात की जाए तो पूर्णिया और आरा में तनिष्क लूटकांड में यह वांछित था चुनमुन झा। पूर्णिया के तनिष्क लूटकांड में 3 लाख का इनामी भी था चुनमुन झा उर्फ राकेश झा। और बता दें कि अररिया के मजलिसपुर का यह रहने वाला था। और तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो एसटीएफ की टीम और जो एफएसएल और पुलिस की यहाँ जो टीम है वो इस घटनास्थल पर मौजूद है। और यहीं पर जो है एसटीएफ के इनकाउंटर में जो अपराधी है चुनमुन झा वह ढेर हुआ था, जिसे अररिया सदर अस्पताल में जो है मृत घोषित कर दिया। और जिस तरीके से बिहार पुलिस के मुखिया ने साफ इशारा कर दिया है कि बिहार में यदि अपराध जो है, यदि बिहार में किसी तरीके से अपराध बढ़ता है और अपराधी की तरफ से फायरिंग होती है तो किसी भी सूरत में जो है अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में तस्वीर अररिया के नरपतगंज थाना क्षेत्र के का जो है यह थला गांव है। और यही वो नहर है जहां पर एसटीएफ और जो अपराधी चुनमुन झा है उसके बीच में जो है इनकाउंटर हुआ था, मुठभेड़ हुआ था, जिसमें एसटीएफ के मुठभेड़ में जो है वह अपराधी चुनमुन झा की मौत हो जाती है। चुनमुन झा का इनकाउंटर किया है और मौके पर से जो है सदर अस्पताल जो चुनमुन झा को भेजा गया, वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सतीश कुमार, न्यूज 18, नरपतगंज, अररिया। और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखा गया, जहां गुरु काशी यूनिवर्सिटी की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि न्यूज 18 पर यह खबर बहुत प्रमुखता से दिखाई गई थी, जिसके बाद छात्रों को सुरक्षित महसूस करवाने के लिए लगातार अधिकारियों ने छात्रों से बातचीत की है, उनकी समस्याओं को सुना है। बिहार के छात्रों से मिले हैं पुलिस अधिकारी। पंजाब पुलिस ने मदद का भरोसा भी दिया। अधिकारियों ने बिहार के छात्रों का पक्ष जाना।
छात्रों ने सीएम नीतीश को धन्यवाद दिया और खबर दिखाने के लिए न्यूज 18 को भी धन्यवाद दिया है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने पंजाब के डीजीपी से संपर्क साधा था। सीएम नीतीश के निर्देश के बाद यह एक्शन दिखने लगा। विश्वविद्यालय कैंपस में कई पॉइंट पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। बिहारी छात्रों को अधिकारियों ने भरोसा दिया और ये कहा कि पंजाब पुलिस आप सभी के साथ है। अधिकारियों ने छात्रों को उपलब्ध कराया अपना मोबाइल नंबर। छात्रों ने तलवार से हमला करने का सबूत भी दिखाया। 19 बिहारी छात्रों को बेवजह रेस्टिगेट करने का मामला पुरजोर तरीके से उठाया गया। अधिकारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से बातचीत करने का भरोसा दिया है और न्यूज 18 ने यह खबर सबसे पहले प्रमुखता से दिखाई थी, जिसका असर भी अब देखा जा रहा है। और देखिए, शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। एक तरफ वो मंदिर गए और दूसरी तरफ इफ्तार पार्टी में भी शामिल हुए। अब इसी बीच टीका और टोपी को लेकर सियासत परवान पर है। अलग अलग नेताओं की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। बिहार की राजनीति कुछ घंटों के अंदर आई तेजस्वी यादव की 2 तस्वीरों पर गर्म है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले दरभंगा के कमतौल पहुंचे, जहां माता अहिल्या स्थान मंदिर में पूजा पाठ किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच करीब 20 मिनट तक तेजस्वी यादव पूरे नियम निष्ठा के साथ पूजा में बैठे रहे, जहां उनके माथे पर मंदिर के पंडित जी ने टीका लगाया। लेकिन तेजस्वी यादव जब पूजा के बाद बगल के गाँव कुम्हरौली दावते इफ्तार में पहुँचे तो माथे से टीका गायब था। टीका से नफरत और जालीदार टोपी से प्रेम। अब बीजेपी नेता तेजस्वी यादव पर टीका धोने का आरोप लगाकर हमला बोल रहे हैं। मंत्री संजय सरावगी और जीवेश मिश्रा ने हमला बोलते हुए कहा, सनातन धर्म से नफरत साफ दिख रहा है। तेजस्वी को टीका से नफरत और जालीदार टोपी से प्रेम। 4 कदम बाद वहां से किसी गांव में वो जाते हैं, वहां इफ्तार की पार्टी में जाते हैं तो तिलक को मिटा करके टोपी लगाते हैं, जालीदार टोपी लगाते हैं। शर्म करनी चाहिए तेजस्वी यादव को। बीजेपी के आरोप पर दावते इफ्तार देने वाले आरजेडी नेता ऋषि मिश्रा ने बीजेपी के दोनों मंत्रियों पर पलटवार करते हुए तंज कसा है। संजय सरावगी जी और जीवेश कुमार जी नए मंत्री बने हैं, इसलिए आप लोगों को आंख में मोतिया बिंद हो गया, दिखता नहीं है। ऑपरेशन करने की जरूरत है। पहले भी टीका और टोपी पर सियासत गरमाती रही है। चुनावी साल में टीका और टोपी का ये नया अध्याय कहां तक पहुंचता है, ये देखना होगा। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर बीजेपी नेता नीरज कुमार की तरफ से भी बयान आया है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और साथ ही साथ ये भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबको साथ लेकर चलते हैं। इंडिया अलायंस के लोग इफ्तार पार्टी सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए करते हैं। अभी देखिए ना, कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी उच्चायुक्त, जो कि भारत का दुश्मन है पाकिस्तान, उसके इफ्तार पार्टी में जाते हैं ये, और ये बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। साहब, नीतीश कुमार जी का जो माँ सीता का निर्माण, मंदिर का निर्माण हो रहा है बिहार में, उसमें भी इनका योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महाशिवरात्रि में भी आते हैं, अभी रामनवमी आ रहा है, वहाँ भी जाएंगे। ये कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते नीतीश कुमार जी। के गन्ना मंत्री पासवान ने ये भी आरोप लगा दिया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर यह आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें अपने परिवार के शासनकाल को याद करना चाहिए। तेजस्वी यादव को लेकर गन्ना मंत्री ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन हो गया है विपक्ष। आजकल बिहार में केवल एनडीए की लहर है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास का गंगा बह रही है और जनता विश्वास भी कर रही है कि जब तक कोई 2 नेता का नेतृत्व रहेगा, बिहार में एनडीए कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तेजस्वी यादव हो, भाई वीरेंद्र हो, कोई विपक्ष के नेता हो, अरे तेजस्वी यादव को कहने के लिए कुछ है।
और इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रगान का अपमान करने पर माफी मांगनी चाहिए। दरअसल एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पूर्णिया पहुंचे थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जहां आरजेडी कार्यालय का उद्घाटन करने के साथ साथ उन्होंने सीएम नीतीश पर अपनी बात भी रखी। अफसोस है, हम बिहार के लोगों का शर्म से माथा झुका हुआ है। मुख्यमंत्री केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि वो राज्य के लीडर है। 14 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेशन वो करते हैं। और जिस प्रकार से कल का जो वीडियो आया, राष्ट्रगान का अपमान उन्होंने जिस प्रकार से किया, बेहद ही निंदनीय, दुखद है, पीड़ादायक है बिहारी होने के नाते। और आज बिहार दिवस है और ऐसे में बिहार दिवस के कार्यक्रमों से अलग हटकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में हो रहे विकास कार्यों का धरातल पर जाकर लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। और आज भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिपारा महुली एलिवेटेड रोड का जायजा लेने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री ने पटना में सिपारा महुली एलिवेटेड रोड का जायजा लिया और अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के दिशा निर्देश भी दिए। और देखिए, आज बिहार के लिए बहुत ही खास दिन है, बिहार वासियों के लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज हम बिहार दिवस मना रहे हैं। 113 साल पहले आज के दिन ही बिहार बंगाल से अलग होकर एक राज्य बना था और ऐसे में इस खास अवसर पर बिहार में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 3 दिन का उत्सव का माहौल पूरे बिहार में देखा जाएगा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शाम 5:30 बजे सीएम नीतीश कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और इस कार्यक्रम में देश विदेश के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इस बार बिहार दिवस का थीम है उन्नत बिहार, विकसित बिहार। और इसी बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तरफ से भी राज्यवासियों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी गई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों को बधाई देते हुए कहा है कि विकसित बिहार के सपनों को साकार करने में सबसे भागीदारी की अपील है। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी बिहार दिवस पर बिहार के लोगों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपने संदेश में लिखा कि हमारी संस्कृति और परंपरा की केंद्र बिंदु रहे अपने इस राज्य के चौतरफा विकास के लिए हम किसी भी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार दिवस पर राज्य के सभी लोगों को बधाई दी। अमित शाह ने अपने संदेश में लिखा, ज्ञान, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की भूमि बिहार ने हमेशा देश को नेतृत्व और नई ऊर्जा प्रदान की है। इतिहास के गौरवशाली अध्यायों में लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक बिहार ने हर क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एनडीए सरकार बिहार को प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेशवासियों की सुख, शांति और उन्नति की कामना करता हूं। वहीं बिहार वासियों को बिहार दिवस की ढेरों बधाई राजनाथ सिंह ने दी है। मेरी ईश्वर से कामना है कि परंपरा और संस्कृति को सहेज कर रखने वाला ये राज्य विकास और सुशासन की नई बुलंदियों तक पहुंचे। इधर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी बिहार दिवस पर सभी को बधाई दी। सभी बिहार वासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। गौरवशाली इतिहास, महान तपस्वियों की भूमि और सांस्कृतिक विविधता से समृद्ध बिहार निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे, यही मेरी कामना है। तो हम आपको बता रहे हैं कि आज के इस खास अवसर पर खास लोगों ने बिहार वासियों को, राज्यवासियों को पूरी तरीके से शुभकामनाएं दी है और बिहार के गौरवशाली इतिहास को याद किया है। और इसी बीच ललन सिंह की तरफ से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राज्यवासियों को बधाई दी गई है और वो सोशल मीडिया पर कैसे बधाई दे रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, आज का दिन बहुत ही खास है और बिहार वासियों को कैसे ललन सिंह ने आज शुभकामनाएं दी है वो हम आपको सुनवाते हैं। बिहार प्रगति कर रहा है और आज बिहारी कहलाना पूरे दुनिया में कहीं भी कोई जाता है तो बिहारी कहलाना सम्मान का विषय है। तो इसलिए बिहार दिवस में
बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो ललन सिंह को आपने सुन लिया। अब आपको बिहार के दोनों डिप्टी सीएम की बातें सुनाते हैं। वो आज कैसे राज्यवासियों को बिहार दिवस पर शुभकामनाएं दे रहे हैं, वो भी सुनिए। मैं सम्राट चौधरी आप सभी लोगों को बिहार दिवस की शुभकामना देता हूं और सबसे आग्रह भी करता हूं, बिहार की उन्नति के लिए, बिहार को समृद्ध बनाने के लिए, गौरवशाली इतिहास को वापस लाने के लिए, जिस तरह नालंदा यूनिवर्सिटी का गौरवशाली इतिहास स्थापित हुआ फिर से, और आगे भी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को स्थापित करना, और बिहार जो मगध था जिसने स्वर्णिम काल पूरे भारत को देने का काम किया, तो हम जरूर आप सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि बिहार के स्वर्णिम काल के लिए बिहार दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामना भी देता हूं। देश के प्रधानमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकसित बिहार बनाने का, राष्ट्र को अग्रणी राज्य बनाने का, भारत के ध्वजवाहक बनने का हमारी शुभकामना है बिहार दिवस के अवसर पर। और इधर बिहार सरकार के मंत्रियों की तरफ से भी राज्यवासियों को आज बिहार दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी गई है। अशोक चौधरी और नीतीश मिश्र क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। के गौरवशाली अतीत के साथ साथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ते बिहार की गौरव गाथा को जन जन तक पहुंचाएं। जो बिहार नहीं आए हैं उनको आमंत्रित करेंगे कि बिहार आइए और बिहार को आके देख के खुद अनुभव कीजिए। बिहार दिवस की पुनः शुभकामनाएं। बहुत शुभकामना है बिहार दिवस की, और आने वाले समय में 5 वर्षों में बिहार आर्थिक रूप से संपन्न प्रदेश होने वाला है। हम सब बिहार वासियों को शुभकामना देते हैं बिहार दिवस की। और देखिए, आज पूरे राज्य भर में बिहार दिवस के शुभ अवसर पर तैयारियां देखी जा रही है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कार्यक्रम ही नजर आ रहे हैं। और इसी बीच गया जिले से एक तस्वीर सामने आई है, जहां रन फॉर बिहार एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत आपको बता दें कि ये तैयारियां इसलिए रखी गई है कि गया टावर चौक से गांधी मैदान तक रन फॉर बिहार कार्यक्रम को आयोजित कर लोग इसमें शामिल होंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 113 साल का आज बिहार हो गया। बिहार दिवस पर रन फॉर बिहार का आयोजन किया गया है। टावर चौक से गांधी मैदान तक इसका आयोजन हुआ है। इस अवसर पर गया जिले में हम लोग रैली निकाली गई। टावर चौक से लेकर यहाँ गांधी मैदान तक लाया गया है। इसका मकसद है कि लोगों को बढ़ता बिहार, विकसित बिहार के बारे में बताना। बिहार का आज 113वां जन्मदिन है। इसके लिए हम सब बिहार के समृद्ध सुखद भविष्य की कामना करते हैं। और इसी बीच चाईबासा से आपको बड़ी खबर बताएंगे। मझगांव में एक बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना में लोगों के जान जाने की खबर सामने आई है। चाईबासा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मझगांव में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई है। हादसे में 3 लोगों की मौत। शादी समारोह से सभी लौट रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया है। चाईबासा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। शादी समारोह से ये सभी लौट रहे थे और इसी सड़क दुर्घटना में इन लोगों की जान चली गई। और देखिए, इन दिनों आपराधिक घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई है। और इसी बीच मोतिहारी से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक पत्नी ने अपने पति से परेशान होकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की गला रेतकर हत्या कर दी है। इस पूरे मामले को लेकर इलाके में सनसनी फैली हुई है। टावर कंपनी में आपको बता दें कि इनका पति काम किया करता था, लेबर का काम करता था और उसी टावर कंपनी में काम करने वाले सीनियर मनीष कुमार से उसकी पत्नी का अवैध संबंध चल रहा था, जिसके बाद इन दोनों ने मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। तो मोतिहारी से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गला रेतकर सुरेश की हत्या कर दी गई है और पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला रेतकर हत्या कर दी। सूचना मिली गड़ैया बाजार थाना में एक आधा गर्दन कटा हुआ एक लाश पुनास पुल के पास पड़ा हुआ है। पुलिस जब वहां पहुंची तो वहां एक लाश पड़ी थी। वहां एक खंती और एक हसूली भी बरामद हुई। पहचान करने पे मालूम चला उनका नाम है सुरेश पंडित, जो सिशवनिया गांव बंजरिया थाना के रहने वाले हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।